हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल जे बिगलर्स में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का प्रश्न है द्विघात समीकरण से है और ये इबारती प्रश्न है जिसको कि हमें हल करना है। और वो प्रश्न इस प्रकार से है, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी हुई है जिनका योग 16 है और उनके उल्टे का योग 1/3 है, व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व आप सबसे आग्रह, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी महत्वपूर्ण मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा एक प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का योग ये दिया हुआ है और दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, पहले ही मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं। ये हमने मान लिया, दो संख्या जो x और y है, ठीक ना। अब इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है, ठीक है ना। इसलिए पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इन दोनों का जो योग हो गया वो हो गया 16। बच्चों, इस तरह से हमको जो मिला, जो क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, यानी समीकरण नंबर हमको 1 मिल गया। अब पुनः जो है, पुनः प्रश्नानुसार व्युत्क्रमों का योग क्या कह रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग। जो दोबारा प्रश्न है वो कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग, ठीक है ना, 1/3 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग कर देते हैं। व्युत्क्रमों का योग वो कितना है, 1/3 है। तो व्युत्क्रम क्या है बच्चों, व्युत्क्रम होंगे, पहले का होगा 1/x यानी 1/x और इसका योग दूसरे के साथ, ये पहले का व्युत्क्रम, ये दूसरे का व्युत्क्रम और इनका योग बराबर हो गया 1/3। बच्चों, इस तरह से हमें समीकरण मिल गया 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को लेकर के है जो आगे बढ़ना है, सॉल्व करना है। बच्चों, इसका हमने लिया एलसीएम, ठीक है ना। इसका एलसीएम लिया, समीकरण नंबर 2 से 1/x प्लस 1/y बराबर 1/3 होता है, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 1/3। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा x इंटू वाई, दोनों हर का जो एलसीएम लेंगे x y आ गया। इसका इसमें भाग दिया तो बच्चों आ गया y, ठीक है ना। इसका इसमें भाग दिया, x कट गया और y का इससे मल्टीप्लाई किया तो y कट गया, x के मल्टीप्लाई किया तो x आ गया बराबर 1/3। इस तरह से हमें ये मिला। अब y प्लस x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कायदे से लिखें जरा, x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 1/3, हमें ये मिल गया। अब बच्चों, x प्लस वाई का मान जो है इस समीकरण नंबर 1 से रखते हैं, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 16 है, यानी उनका योग कितना है, 16 बटे एक्स वाई बराबर 1/3। इससे क्या मिलेगा, इसको हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दिस इंटू दिस, तो बच्चों 1 इंटू एक्स वाई हो गया, 16 इंटू 3, 16 3 48, ये हो गया बच्चों। ये हमको मिल गया बच्चों समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 1 और 3 को लेकर सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
एक नंबर समीकरण क्या है, पुनः समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, इसको हल करेंगे तो हमारा जो है समीकरण नंबर 1 से, चूंकि x प्लस वाई बराबर 16 है, इसलिए इससे किसी का मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या होगा बच्चों, 16 माइनस ये x, इस साइड में x आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मान जो है समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, ठीक है ना। तो x y बराबर 48, इसलिए x y का मान ये रख दिया हमने 16 माइनस x रख दिया इसकी जगह पे, ये मान इस जगह रख दिया बराबर 48। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये हो जाएगा 16x, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 48, ठीक है। तो अब बच्चों हम इन सबको जो एक तरफ कर लेते हैं और जीरो एक तरफ कर लेते हैं, तो x को उधर ले गए, यू को माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसमें माइनस का गुणा किया दोनों साइड में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 16 एक्स माइनस का, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 48, इसको हमने इधर ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा मैंने एक स्टेप गोल कर दिया है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया बच्चों, इसको हम करेंगे सॉल्व, इससे करेंगे गुणनखंड। तो ये हमारा जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, तो हम बी के इसके जो मिडिल वाले के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका गुणनफल इसके से गुणनफल के बराबर हो। तो इसका ऐसे गुणनफल होता है 48 एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ही करते हैं कि 48 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 बराबर 0। अब बच्चों इसको जो है हम जो है इसमें x कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन है, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस 12 बचा, और ये इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया, यहाँ x बचा और 4 का भाग 48 में दिया तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस बाहर निकाल लिया तो हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस जगह पे, ठीक है ना। अब इस तरह से हमारा पुनः जो है ये कॉमन है, इसको कॉमन लिया, एक ब्रैकेट में x माइनस 12 आ जाएगा, दूसरे में x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। देखिए ये दिस इंटू दिस 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो 0 होगा, दो में से एक तो 0 होगा ही होगा। तो अगर ये 0 है तो x बराबर हो गया 12, अगर ये 0 है तो x बराबर हो गया 4। बच्चों ये हमारे जो है x के दो तरह से दो मान आते हैं, तो जब अब हम चूंकि y निकालना है तो पहले इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यदि x बराबर 12 तो y बराबर क्या होगा, किसी भी समीकरण में इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा जैसे कि यहाँ ये दिया हुआ है, इसमें वैल्यू देते हैं हम जो है ना, ये जो है अपना x प्लस वाई बराबर 16 या y बराबर 16 माइनस एक्स, इसलिए y बराबर 16 माइनस एक्स बराबर 16 माइनस एक्स की वैल्यू 12 रख दिया, बराबर आ गया 4। तो इस तरह से जो हमारी संख्याएं हुई वो हुई 12 और 4, ठीक है ना। अब यदि x बराबर 4 है, ये वाला लेते हैं, x बराबर 4, x का जो दूसरा मान है ये, इसको लेते हैं। यदि x बराबर 4 तो y बराबर 16 माइनस एक्स, वही समीकरण जो है उसमें समीकरण में एक में रखते हैं 16 माइनस एक्स, एक्स की जगह 4 रख दिया, तो ये आ गया 12। तो भी जो है आपका जो है 4 12 आ गया, संख्याएं हुई 4 12, तो संख्याएं दो ही हैं
तो चाहे 12 4 कहिए, चाहे 4 12 कहिए। इसलिए अभीष्ट संख्याएं बराबर 12 और 4 है। ये बच्चों हमारा हुआ आंसर। बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।